वन बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात तो छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच और इसको लेकर राजनीति लगातार चल रही है। इस कड़ी में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को ईडी ने तलब किया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद देवेंद्र यादव पूछताछ के लिए रायपुर स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे। उधर कांग्रेस विधायक से ईडी की पूछताछ को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान फिर से तेज हो गया। देवेंद्र यादव ने पूछताछ के बाद बीजेपी पर निशाना साधा और ईडी दफ्तर में पेशी पर ट्वीट किया। इसमें लिखा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे, आज ईडी के साथ होली खेलेंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। देखो, ऐसा है कि कल छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आया है। बजट की जो प्रतिक्रिया आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट की, पूरा प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी के साथ खड़ी है। बेचारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई ना मुद्दा है, ना पब्लिक है, ना पब्लिक पे के बीच में जाने की कोई उनके पास कंटेंट है, तो क्या करेंगे? उन्होंने ईडी के माध्यम से हम लोगों को बुला लिया, तो हम भी आ गए होली खेलने ईडी वालों के साथ। फुल होली खेलेंगे, गुलाल खेलेंगे। सब भाइयों को मैंने कहा है या मित्रों को कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे नारे लगाने की जरूरत नहीं है, आप आनंद लीजिए। हम लोग सच है, हम डरते नहीं है। और ईडी के लोगों पे मुझे दया आती है और दुख होता है कि उनको जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, ये देखने की बात है। ईडी संस्था की एक इज्जत थी, मान सम्मान था पूरे देश के अंदर, लेकिन पिछले 5-7 सालों में ईडी, सीबीआई, आईटी को का जो इमेज था उसको पूरा बर्बाद कर दिया है बीजेपी वालों ने। क्योंकि क्या करते हैं, लोग भी जानते हैं ये पॉलिटिकल स्टंट्स हैं, पॉलिटिकल एजेंडा की पूर्ति करने के लिए करते हैं। लेकिन हम सब लोग कॉन्फिडेंट लोग हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम डरने वाले नहीं है। डरने की जरूरत है तो बीजेपी की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी इस बार पूरी तरह धुल जाने वाली है। बीजेपी इस बार चुनाव में यह भी कह दिया और लिख दिया ट्विटर पर, हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। बाहर कार्यकर्ता होली का जश्न भी बनाते नजर आए और साथ ही साथ, क्योंकि कह दिया विधायक ने कह दिया कि आपको उल्टे सीधे नारे नहीं लगाना है, ईडी के खिलाफ नारे नहीं लगाना है, होली बनानी है इनके साथ। हम तो होली बनाने आए। पूछताछ के लिए गए थे। ममता हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। ममता, क्या जानकारी आपके पास इस जो पूछताछ चल रही थी विधायक देवेंद्र से, और क्या इस मामले में अपडेट, क्या पूछताछ अभी भी जारी है? बिल्कुल, देखिए पूरा शहर जो है वो होली के रंग में रंगा हुआ है। मुझे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में किस तरह से जो है वो अभी से होली मनाई जा रही है। पूरा शहर होली के माहौल में है और अब हर जगह जो है वो होली मनाई जा रही है। और इस बीच अगर हम बात करें तो जो विधायक देवेंद्र यादव हैं वो उनको आज ईडी ने जो है पूछताछ के लिए बुलाया था और लगातार उनकी पूछताछ जो है वो चलती रही, करीबन 7-8 घंटे से भी ज्यादा। और हालांकि जो देवेंद्र यादव है उनका कहना है कि वो झुकेंगे नहीं और बल्कि ईडी के दफ्तर में ही जो है इस बार जो होली है वो ईडी के साथ मनाई जाएगी। कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। आपने देखा था कि अधिवेशन के पहले जब ईडी ने छापे मारे थे तो जिन जिन नेताओं के घर में छापे मारे थे उनके घरों के बाहर या तो लंगर लगा दिए गए थे या फिर ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो काफी जो है वो उत्सव मनाया जा रहा था। और बाद में जब ईडी की टीम गई तो ढोल नगाड़ों के साथ ही उनको रवाना किया गया। अभी देवेंद्र यादव का कहना है कि पहले जो छापे मारने थे वो छापे मार चुके, लेकिन उसके बाद भी परेशान करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है कि ईडी के दफ्तर बुलाया जा रहा है। लेकिन किसी भी तरीके से जो है वो लोग हार नहीं मानेंगे और ईडी को जो है वो देखेंगे, ईडी की पूछताछ को देखेंगे। और उनका कहना, उन्होंने कहा कि इस बार जो होली है वो ईडी के साथ ही मनाएंगे, यानी ईडी भले ही परेशान करने की कोशिश करे लेकिन यदि ईडी के दफ्तर में बिठा के रखते हैं तो ईडी के दफ्तर में ही होली मनाएंगे, लेकिन त्योहार मनाएंगे जरूर। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की बात कर लेते हैं। इनको लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो हैं धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि जो सम्मान उस परिवार का है, सिंहदेव परिवार का है, उसे कांग्रेस ने ठेस पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस सरकार में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कर्मचारियों को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। दरअसल सोमवार को मंत्री टी.एस. सिंहदेव का एक बयान आया था। इसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ हमारा परिवार हर परिस्थितियों में खड़ा रहा है, लेकिन कुछ दिनों से कांग्रेस का हाथ हमारे कंधे और सिर पर जितना होना चाहिए उतना महसूस नहीं हो रहा है। ये की बात है
उनके परिवार के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा परिवार है और कैसे रहे हैं। प्रतिष्ठित परिवार है और चीफ सेक्रेटरी उस परिवार से रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन जो सम्मान उस परिवार का रहा है, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में स्थिति है और जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं, कहीं न कहीं उनको ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार के द्वारा की जा रही है। और आइए सुनते हैं आके टी.एस. सिंहदेव ने कहा क्या था जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। मैंने और परिवार ने हमेशा ये देखा कि कांग्रेस का जो माध्यम है काम करने का लोगों के बीच में, ये हम लोग को स्वीकार्य रहा। कांग्रेस भी हमारी देखभाल करती थी, हम भी कांग्रेस के नाम पे काम करते थे, हम सब मिलके काम करते थे। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा, पर वो अपने जगह की बात है। बावजूद इसके मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो भाजपा में सम्मिलित होने का कभी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत घर के लोग क्या करेंगे मैं नहीं जानता, वो मेरे समधी हैं तो मेरे बच्चे के फादर इन लॉ हैं, उनकी बेटी भी आई है, वो क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं भाजपा के मंच से अपने जीवन काल में प्रचार करता। इधर धमतरी जिले में हाथियों का आतंक लगातार ही बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर दंतैल हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। घटना मगरलोड ब्लॉक के उत्तर सिंहपुर रेंज में आने वाले गांव 4 भाट की है। यहां पर सोमवार की रात को हाथी गांव में घुस आया और सामुदायिक भवन में सो रहे ग्रामीण को कुचलकर मार दिया। मृतक का नाम सुखराम बताया जा रहा है। मोहेरा गांव का रहने वाला था, अपने सगे संबंधियों के घर 4 भाट आया था। इस इलाके में वन विभाग ने पहले ही मुनादी कर लोगों को अलर्ट किया था, लेकिन सुखराम रात को घर से निकलकर सामुदायिक भवन में सोने चला गया था। कांकेर जिले के चारावा ग्राम चावड़ी में कार में लगी आग के बाद से लापता परिवार के मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लग गए हैं। इस सनसनीखेज घटना के तार रायपुर से भी जुड़ रहे हैं। जांच में यह बात पता चली है कि लापता परिवार रायपुर में देखा गया है। बताया यह भी जा रहा है कि 1 मार्च को रायपुर के लोधी पारा चौक स्थित अजय फोटो स्टूडियो में पहुंचकर मोबाइल से 90 स्टिल फोटो के प्रिंट निकलवाए गए थे और फिर 2 मार्च को दोबारा स्टूडियो पहुंचकर फोटो की डिलीवरी भी ली गई थी। इसके लिए कारोबारी ने 1000 रुपए का भुगतान भी किया था। दरअसल इस पूरे मामले की जांच के लिए कांकेर पुलिस की 2 स्पेशल टीमें रायपुर पहुंची हैं। अब कांकेर पुलिस रायपुर स्टेशन समेत कई जगहों पर सीसीटीवी जो लगे हैं उनको खंगालने का काम कर रही है। और अब खबर बलौदा बाजार से, जहां पर अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस की टीम पर शराब तस्करों ने हमला बोल दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल राजा देवरी थाना अंतर्गत ग्राम छतवन में अवैध शराब बेचने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जब पुलिस की टीम पहुंची तो शराब तस्करों पर पुलिस ने हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने हालांकि कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। राजा देवरी पुलिस की गई थी वहां पे सूचना पे, लेकिन क्योंकि शाम का समय था और अंधेरा ज्यादा हो गया था, तो जो आपराधिक तत्व हैं उनके द्वारा महिलाओं को उनकी महिलाएं सामने आ गई थी और उसके पश्चात पीछे से अंधेरे का फायदा उठाकर किसी ने हमारे जो वहाँ पे टीम गई थी उसमें उन पे किसी ने वार किया था डंडे से, और तत्काल अतिरिक्त फोर्स वहाँ पहुँच के सभी को हमारे जो आरक्षक घायल हुए थे, उनको इंजोर्ड हुए थे, उनको लेकर के हम लोग उपचार के लिए भेज दिया है। तो रंग बरसना शुरू हो चुका है। हालांकि होली का पर्व कल मनाया जाना है, लेकिन उसके एक दिन पहले ही सीएम भूपेश बघेल आज प्रेस क्लब में आयोजित होली उत्सव समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए, जहां पर सांसद सुनील सोनी समेत कई नेता भी मौजूद थे। और इस मौके पर मंच पर मौजूद सभी नेता होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। मंच पर पहुंचे भूपेश बघेल से लोगों ने होली का गीत गाने का आग्रह किया, जिसके बाद उन्होंने फाग गीत भी गाए। सम्मान है ना, होली वाला सम्मान नहीं है जो इन्होंने।
दे बुलौआ राधे को चलो हाथ रग में दे बुलौआ राधे को सब लोग अगर जब तक तो सब लोग मिलेंगे इसी अंदर गाते रहो। चलो हाथ रग में दे बुलौआ राधे को तो आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इस त्योहार में ये त्योहार सबको इंतजार, चाहे बड़े बड़े बूढ़े हों, चाहे नौजवान हों, सबको बच्चे हों, सबको इंतजार रहता है कि होली कब आए और कब रंगों से, गुलालों से मित्रों को, परिवारजनों को गुलालों में गुलाल मिले। साथ ही जो दूर दूर कमाने खाने रोटी के लिए बाहर जा रहते हैं, वो भी इस होली के त्यौहार में सब वापस और लौटते हैं अपने गांव को, घर को, शहर को आने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। तो सब लोग जितने भी बाहर गए वो सब आ चुके हैं। होलिका दहन होना है और कल होली, वैसे भी कल से होली का माहौल हो गया था, यहाँ सब हम खूब होली खेले। इधर मनेंद्रगढ़ को बजट में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद जिलेवासी खुश हैं। जिले को सौगात मिलने के बाद विधायक गुलाब कमरो मनेंद्रगढ़ पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने उनके साथ होली खेलकर खुशी का इजहार किया और मुख्यमंत्री के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और अब 6 तस्वीरें आपको होली की दिखाते हैं। होली कल मनाई जानी है, लेकिन उसके पहले का इसे आप प्री होली सेलिब्रेशन कह सकते हैं। अंग्रेजी में तो प्री होली सेलिब्रेशन ही कहा जाएगा, लेकिन फाग उत्सव जो है वो तो पहले से शुरू हो ही जाता है हमारे देश में। तो छत्तीसगढ़ में कल होली मनाई जानी है और पूरा प्रदेश पहले से ही होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है आज भी, क्योंकि इस बार तो सवाल यह भी था कि होली कब है और कब है होली, क्योंकि 2-2 दिन मनाई जा रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वर्गों में होली को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। होली का महापर्व की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज होली का दहन होना है और अगले दिन यानी कल होली का पर्व मनाया जाएगा। जगदलपुर, अंबिकापुर, पेंड्रा, मनेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर होली के रंग में लोग आज भी रंगे नजर आए और कल भी रंगे नजर आएंगे। तो रायपुर में होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। होली के त्योहार के एक दिन पहले ही बाजार में अच्छी खासी रौनक नजर आई। रंग, गुलाल, पिचकारियां जो है सबकी खरीदारी लोग करते नजर आए। होलिका को जो मिठाई वाली वो जो माला चढ़ाई जाती है उसकी लोग खरीदारी करते हुए नजर आए और इसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह नजर आया। नई नई पिचकारियां, डिजाइनर पिचकारियां, मुखौटे और तमाम तरीके के गुलाल जो हैं, हर्बल गुलाल, ये सारी चीजें इस बार बाजार में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, लोगों को आकर्षित कर रही हैं। और गरियाबंद की बात कर ले तो होली का माहौल अद्भुत यहां पर देखते ही बन रहा है। देखिए जरा कैसे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल राधा कृष्ण बनकर रास रचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंडलियां भी अपना रंग बिखेर रही हैं। रंगों का त्योहार है तो धूमधाम से मनाया ही जाता है और खास तौर पर लोगों को इसका इंतजार भी साल भर से रहता है। अंबिकापुर की बात करें तो महंगाई जो है वो होली को थोड़ा सा असर उस पर डाल रही है। होली का त्योहार थोड़ा सा फीका कर चुकी है, इसके बावजूद लोग रंग की दुकान पर पहुंच रहे हैं, भीड़ नजर आ रही है। अपनों को रंग लगाने के लिए लोग खरीदारी भी कर रहे हैं।